तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास केमिस्ट्री का। उसमें हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, ये हमने पढ़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये देखे होंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो पीछे जाकर लाजमी ये दोनों लेक्चर्स देख लें, वरना उनको आगे वाले लेक्चर्स समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये भी डिस्कवर होने से पहले रदरफोर्ड ने एक बात की थी 1920 में। क्या कहा था उन्होंने? रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन की, मतलब उसने बात की कि इन दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज भी होगी एटम के अंदर जो कि न्यूट्रल होगी। उन्होंने कहा ऐसे, मतलब प्रिडिक्ट किया, उन्होंने बात की साइंटिस्ट के आगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, ये हमने पढ़ा है, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें आपने बेसिक पढ़ी है, मैंने आपको बताई है पिछले लेक्चर्स में। अगर जिन्होंने नहीं देखे वो लाजमी ये लेक्चर्स देख लें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी है। वो पार्टिकल था हमारा न्यूट्रॉन। क्या था? न्यूट्रॉन। बाद में आगे चल के उसको मिस्टर, ये पहले आप लिख लें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रदरफोर्ड ने तो बात की 1920 में कि सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ओके। और न्यूट्रॉन को छोटे n के साथ शो किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को E- के साथ, ठीक है, और प्रोटॉन को P के साथ, ठीक है। इसी तरह से इसको किससे शो किया जाता है? n के साथ। जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, चैडविक, 1932 में, 1932 में जेम्स चैडविक, उन्होंने ये काम कर दिखाया। रदरफोर्ड ने जस्ट ये बात की कि यहाँ पर कोई ना कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, उसके अंदर। तो इस जेम्स चैडविक साहब ने क्या किया, एक काम किया कि बेरिलियम एटम उठाया। क्या? बेरिलियम का एक एटम लिया। क्या? बेरिलियम का एटम, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब है कोई ना कोई रेडिएशन, कोई लाइट उसने बम्बार्ड करवाई, मतलब उसके ऊपर छोड़े, फेंके, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। बम्बार्ड करवाए किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। तो जैसे ही उन्होंने ये बम्बार्ड कराया, इसके ऊपर फेंके अल्फा पार्टिकल, इस बेरिलियम एटम के अंदर फेंके, तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, एक चीज़ देखी उन्होंने। वो क्या थी कि वहाँ से क्या निकल रहे थे, हमें मिल रहा था कार्बन 20 और 12, और प्लस में एक न्यूट्रॉन मिल रहा था। क्या मिल रहा था हमें? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होती है? 0 होती है। एक पार्टिकल, इसका मतलब है एक, ठीक है। तो आप देखोगे कोई ये कितने हुए, 13 में से 12 ये और एक ये निकल गया, तो 12 और ये 13 हो गए, और ये कितने, 2 और ये 4, 6। तो हमें क्या मिला है? एक न्यूट्रॉन। एक रेडिएशंस देखी उन्होंने, एक लाइट देखी, जो उन्होंने देखी कि वो एक न्यूट्रल है, वो किसी के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहा, जैसे मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे थे या एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसी कोई भी कहानी नहीं थी जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर थी। वो बात आप भूल जाएं कि यहाँ पर इस पर कोई चार्ज होगी, ये बिल्कुल न्यूट्रल पार्टिकल है। फिर इसको, ये जो एक पार्टिकल निकला था, ये मतलब कि एक रोशनी थी, आप रेडिएशन इसको कह सकते हैं। इस रेडिएशन को नाम दिया जेम्स चैडविक साहब ने। क्या नाम दिया? जेम्स चैडविक ने नाम दिया था
वो नाम था न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इसको क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। आपको जस्ट ये याद रखना है कि उन्होंने क्या लिए? अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स मतलब रेडिएशंस थे, ठीक है, इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये इन्होंने लिए, इसको बम्बार्ड करवाया किसके ऊपर? बेरिलियम एटम के अंदर। जैसे ही उन्होंने बम्बार्ड करवाया तो वहाँ पर उन्हें तो एक चीज़ मिली, ये वाली चीज़, ये वाले पार्टिकल्स मिले, ये वाले न्यूट्रॉन्स, एक पार्टिकल्स मिले, उसको नाम दे दिया गया किस चीज़ का? न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, ये इसका था मैकेनिज्म, कहानी ये थी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने की। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं, कुछ थ्योरी की लाइन्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद होनी चाहिए। आपको ये याद हो गया कि क्या लिया था उसने, साइंटिस्ट ने, मतलब अल्फा पार्टिकल लिए। अल्फा पार्टिकल को किसके ऊपर बम्बार्ड करवाया? बेरिलियम एटम के अंदर। जैसे ही बेरिलियम एटम के अंदर उन्होंने देखा कि वहाँ से एक पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एक रेडिएशंस निकल रहे हैं, उन रेडिएशन को नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। यही बात है, सिंपल है, और तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। अब आप यहाँ पर एक लाइन लिखें, एक नहीं बल्कि 2 3 4 जो भी है लिखनी है आपने। नंबर 1 पॉइंट है कि वो पार्टिकल्स जो निकले थे न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल थे। आप कहोगे न्यूट्रॉन्स क्या थे? न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं थी। क्या? न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं थी, मतलब न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। या फिर आप ये लिख सकते हो, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल है ये, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। आपको ये बात याद रखनी है, इस पर चार्ज क्या है? जीरो है, नो चार्ज, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस पर चार्ज जीरो है, इसको एन के साथ शो किया जाता है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, नो चार्ज, क्या इस पर कोई भी चार्ज नहीं है? ये बात आपको लाजमी याद करनी है। ठीक है, दूसरी बात ये आपको जो याद करनी है कि न्यूट्रॉन का जो मास है, न्यूट्रॉन का जो मास है, न्यूट्रॉन का जो मास है, न्यूट्रॉन हैज मास ऑलमोस्ट इक्वल टू, किस चीज के इक्वल है? प्रोटॉन के इक्वल है। मतलब इनका तकरीबन जो मास है वो बराबर है। ये बात आपको याद रखनी है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, सबसे सिंपल बात, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। उसके बाद न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दूसरी पॉइंट भी यही है। थर्ड पॉइंट ये है कि न्यूट्रॉन का जो मास है, मतलब जितना उसके पास वजन है उतना ही प्रोटॉन के पास वजन है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको लाजमी याद रखने, और एक ये याद रखना है कि जेम्स चैडविक ने किया। प्रिडिक्शन किसने की थी? प्रिडिक्शन वो रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। उसके अलावा जेम्स चैडविक ने कौन सी चीज़ें ली वो भी मैं आपको थ्योरी में भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, वो भी आपको लिख देता हूँ, ये आप लिख लें कॉपी पर। पिछले वाले लेक्चर जिन्होंने नहीं सुने वो लाजमी सुन लें, अगर वो नहीं सुनोगे तो आगे वाले लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहानी है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, जेम्स चैडविक साहब ने क्या किया, जो उन्होंने यूज किया जिस चीज का, जेम्स चैडविक यूज्ड, या फिर बम्बार्डेड आप लिख सकते हो, बम्बार्डेड मतलब छोड़िए, बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स। क्या? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे भी शो किया जाता है, अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम एटम। बेरिलियम का एक एटम था, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? बम्बार्ड करवाए अल्फा पार्टिकल। जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया तो वहाँ पर एक रेडिएशंस नजर आए, उन रेडिएशंस को नाम दिया गया न्यूट्रॉन का, इसी को न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये भी आप कह सकते हो कि न्यूट्रॉन का जो मतलब कि मास होता है वो इक्वल टू होता है तकरीबन हाइड्रोजन के।
ऐसा भी लिखा हुआ है आपकी बुक में। लेकिन ये 2 3 4 पॉइंट आपको लाजमी याद रखनी है, मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। इसके बाद हमारे आने वाला लेक्चर वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये लेक्चर्स लाजमी सुन ले, देख लें उनके अंदर क्या है, कौन सी कहानी है। अल्लाह हाफिज़।